बलोचिस्तान और केपी दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत हैं। वज़ीर आज़म ने मामला एससीओ में उठा दिया। दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के बयानिए को तस्लीम नहीं करती। शहबाज शरीफ का एससीओ इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतर और मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। गज़ा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना ख़त्म होने वाला ज़ख्म है। ईरान पर इसराइल की बिलाजवाज़ जाहिरियत किसी सूरत कबूल नहीं। उधर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुतल्लिक मौक़िफ़ की भरपूर तायीद। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के दो टक मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मुअस्सर कार्रवाई की जाए। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तियानजिन से बजरिया बुलेट ट्रेन बीजिंग पहुँच गए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन विंग होंग ने वज़ीर आज़म का पुरतबाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ आलमी फ़ाशिज़म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली की चियांग और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का ईरान के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के पुख्ता आज़म का यादा। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव की भी बैठक। मुतल्लिका बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इतफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। सदर इल्हाम अलीयोव का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर दुख का इज़हार। कहा, आज़रबाईजान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती दुनिया भर में नुमाया और मुनफरिद मुकाम रखती है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। ट्रंप ने भारत की अमरीकी मसनूआत पर सिफर टैरिफ की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने कहा, भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी, इन्हें ऐसा बहुत पहले करना चाहिए था। सदर ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। अमरीकी सदर ने कहा, इंडिया ने अमरीका पर दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा महसूलात लगा रखे हैं। इस वजह से अमरीकी कंपनियाँ अपनी मसनूआत भारत में नहीं बेच पाती। देख रहे हैं कि उसके फायदे कितने हैं और उसके ना होने के जो नुकसानात हैं वो कितने हैं। तो अगर आपको नुकसानात ही लेने हैं और फायदा नहीं लेना उससे, तो फिर सियासत करें। और अगर आपने फायदा लेना है, नुकसानात का अजाला करना है, तो फिर रियासत के लिए आपको ये कदम उठाना चाहिए। वो एक ग्रेविटी कैनाल है कालाबाग की। अब वो जो कालाबाग नहीं बन रहा, तो उसके लिए हमें लिफ्ट करके पानी को लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हमायत कर दी। कहते हैं, सियासत नहीं रियासत अहम है। किसी को कोई एतराज़ है तो दूर करके डैम बनाया जाए। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं, कालाबाग डैम के मुखालिफ भी कुर्बानी दें। चेक बुक ना होने के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन को पैसे नहीं दिए गए। 100% ज़ख्मियों में अमदाद की रकूम तकसीम करने से कासिर रही। बुनेर के मुतासरा इलाकों में एक बार बारिश। कादर नगर, तनसा, बटई में शदीद सैलाब। नदी नालों में तूफ़ानी। पीर बाबा बाज़ार की दुकानों घरों में सैलाबी पानी दाखिल। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात। चगर जई मामे रोड पर लैंड स्लाइडिंग। ट्रैफिक मुतासिर। मालाकंड में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर, नारोवाल, डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स जारी। शहर इक़्तिदार में सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिश के बायस नाला लई में तूफ़ानी। कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 17.5 फुट। गवाल मंडी के मुकाम पर 16.5 फुट तक पहुँच गई। मुल्हिका आबादियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हदायत। तमाम हाइकिंग ट्रेल्स हुक्म सानी बंद करने का फैसला। ट्रेल 2, 3, 4, 5 और सैदपुर विलेज का अकबी रास्ता बंद रहेगा।
पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों की दरियाए सिंध की जानिब पेशकदमी। अगले 24 घंटों में बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बैराज के मुकाम से सिंध में दाखिल होगा। जाम शुरू कोटरी बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू में कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी की लपेट, जबकि सैकड़ों एकड़ फसलें सैलाबी पानी की नज़र। राजनपुर में कोट मिठन के मुकाम पर सैलाब का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने 9 लाख क्यूसिक सैलाब की तैयारी कर रखी है। 6 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का लेवल सबसे बुलंद होगा। इंसानी जानों और बैराजों की हिफाजत करना अव्वलीन तरजीह है। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। फिरोजपुर हरेक में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। इंडिया का पाकिस्तान से सफारती सतह पर राब्ता। दरियाए सतलुज और ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन समेत 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। PDMA की मुतलका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए फौरी इंतजाम करने की हदायत। गुज़िश्ता रोज़ भारत ने इतला दिए बगैर दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा। आइंदा 2 रोज़ में दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। तमाम मुतलका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मिंशराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 हफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आगी। पाकपतन में भी हफाजती बंद टूट गया। 150 घरों पर मुश्तमिल आबादी ज़ेर-ए-आब। भूरेवाला में कई देहात डूब गए। दरियाए चनाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। जंग में सैलाब ने 200 से ज़ायद देहात को लपेट में ले लिया। हर तरफ पानी ही पानी। लोगों ने छतों और हफाजती बंदों पर पनाह ले ली। जलालपुर भटिया के मुकाम पर 10,77,000 क्यूसिक के रेले ने हर चीज़ तहस नहस कर रखी है। चनियोट में पानी की सतह 8.5 लाख से कम होकर 1,32,000 क्यूसिक हो गई। पाक फौज और ज़लील इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। शीशावतनी में सैलाबी रेले से तबाही। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शेर शाह सूरी रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर शगाब पड़ गए। अटबल्लोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। उकाड़ा में तबाही मचाने के बाद 2,30,000 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला साहिवाल में दाखिल। मुतादिद आबादियाँ मुतासिर, हज़ारों एकड़ फसलें बर्बाद। सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। लाहौर में शादरा के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। चूंकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में अदाकारा अरफा सिद्दीकी का घर भी शदीद मुतासिर हुआ। किसी फैक्ट्री को बचाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को नहीं कहा यहाँ बंद तोड़े या वहाँ तोड़े, सिर्फ जाने बचाने की हदायत की। अगर मेरी भी फैक्ट्री हो तो कहूँगी आबादी को बचाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज़ का जंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने तेरेमो बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना भी किया। मरियम नवाज़ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। मोहम्मद खतून ने वज़ीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। ये कुदरती नहीं, इंसानों के अपने हाथ से बनाई आफत है। दरिया की ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम, नालों पर घर बने हुए हैं। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई। सैलाबी रेले देहात और घर बहा कर ले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, यह खुद एहतसाबी का वक्त है। डैम या नहर पर सियासी दुकानदारी ना चमकाई जाए। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांगते हैं, अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। आमिर के दौर में डैम बनाए गए, नए डैम्स बनाने में 10 से 15 साल लगेंगे। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 800 अफराद जाँ बहक, 2800 जख्मी। गुज़िश्ता रात 11:47 पर 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। 20 मिनट बाद ही 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही पर इज़हार अफसोस कहा। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम मुश्किल की घड़ी में अफगान अवाम
पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को चिलास के करीब हादसा। ISPR के मुताबिक पायलट्स और अमले समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल शामिल, नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नाइक आमिर ने भी जाम शहादत नोश किया। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। फिल्म, TV और स्टेज के मारूफ अदाकार अनवर अली खाली के हकीकी से जा मिले। तवील अरसे से फेफड़ों और गुर्दों के अर्जे में मुब्तला थे। मरहूम अनवर अली की नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। और मारूफ पंजाबी शायर और नगमा निगार अहमद राही को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। अहमद राही की लिखी गज़लों और गानों का सहर आज भी बरकरार है।